हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं दूसरे व्लॉग पे जाने वाला हूं। और चलिए बैंक चलते हैं, देखते हैं बैंक में लोगों का क्या रिस्पांस है इसके बारे में, और लोग किस तरह से पैसा जमा कर रहे हैं, क्या भीड़ है, कैसे क्या है। अगर मुझे बैंक में कैमरा निकालने की चलाने की मंजूरी मिल जाती है तो मैं बैंक से करके दिखाऊंगा, और नहीं मिलती है तो फिर बाद में बताता हूँ मैं देख के सब कुछ। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए लोगों का रिस्पांस क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस को लेकर के। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि बैंक में मेरे साथ क्या हुआ और आपको जाके क्या क्या करना है। तो सर, जैसा कि आपने सुना कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं और उसको बदल करके 500 और 2000 के नोट आएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो लगता है एक्चुअली ये ठीक है। और थोड़ा सा परेशानी होगा, चेंज में तो होता ही है, परेशानी तो होता ही है, लेकिन ये जो काला धन वगैरह ये तो सुन ही रहे हैं, और सुना ही अपने मतलब घरों में लोग डाल के रखे हैं पैसे। इन सबको मतलब फिर से जो होता है ना, एक नई प्रक्रिया से चलाया जाएगा इन सब पैसे। तो ये सब अच्छा कदम है, अच्छा कदम है। और अभी आप बैंक गए थे पैसा जब जमा करने के लिए, तो क्या नहीं, फिलहाल तो ये छोटा कस्बा है, आप तो देख रहे हैं कितना छोटा है, लेकिन तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तो छोटा कस्बा है, यहाँ पर तो पहले तो बड़े बड़े शहरों में आता है ये सब रुपया रुपया। यहाँ तो जो है 100 का नोट या 50 का नोट पटना में भी नहीं आया अभी तक। पटना में भी नहीं आया तो यहाँ कहाँ से आएगा? तो इसलिए परेशानी है। यहाँ पर जितना भी 100 का नोट था, जितना भी कितना था, वो तो बस हो गया है, बंटवारा हो गया है। जो हुआ था जहाँ जितना लेना था वो ले लिया है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमको नहीं मिला है। मतलब आप इस न्यूज़ से खुश हैं? खुश तो है लेकिन परेशान भी है। चलिए ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चेंज के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले हम बैंक गए थे, बैंक में काफ़ी भीड़ था तो हमारा काम नहीं हो पाया। और जब हम पोस्ट ऑफिस में आए तो बहुत ईजी से काम हो गया, बहुत ईजी से। काला धन से मतलब जितने भी सब लोग छुपा के रखे हैं वो इंडिया में तरक्की देंगे और सबसे फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब काला धन निकलेगा तो फायदा होगा, हाँ, है ना? तो मतलब आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ, बहुत कुछ। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, जिससे भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत कम ही होगा। अच्छा, क्यों? पैसा तो घटेगा नहीं, पैसा तो फिर रिटर्निंग आ ही रहा है। आ रहा है, लेकिन सबको बैंक में जमा करना होगा, और जिसके पास ज़्यादा पैसा निकलेगा, इनकम टैक्स का जवाब देना होगा उसको, तो वैसे भी उसको हिसाब देना होगा। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास करोड़ों का काला धन है वो पैसा जमा कराएंगे नहीं। हिसाब देने के बाद फिर तो उसके पास आएगा ही। तो हिसाब दे दिया मतलब उसका अपना ईमानदारी का मतलब है। भ्रष्टाचार इससे पूरा खत्म हो जाएगा। पैसा तो उसको कहीं देना है तो अपना देना है। जैसे देखिए, क्या हो रहा था कि पाकिस्तान और भी दूसरी जगह हम लोग का नोट छाप करके अमेरिकन डॉलर से एक्सचेंज कर ले रहा था, और वो नोट हम लोग के पास आ जा रहा था एकदम ओरिजिनल, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, ओरिजिनल एकदम। तो वैसे केस में हम लोग को दिक्कत हो रहा था, तो उस केस में क्या हुआ, नोट ही बदल दिया गया। तो जो लोगों के पास काला धन है, यानी कि ब्लैक मनी है, तो क्या वो क्या लगता है करेगा? आगे फिर से नहीं बन सकता? हाँ, बन सकता है, लेकिन एक एक पहल तो हुई। पहले तो फिर स्टार्ट रहेगा, फिर कुछ दिनों के लिए शांति रहेगी। चलिए खैर, बैंक में आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा पैसा जब आप जमा करने गए तो? थोड़ा शुरुआत में परेशानी झेलनी पड़ी, उसके बाद हो गया। पैसा निकल रहा था बैंक से? निकल तो नहीं रहा था, फिलहाल यहाँ लोकल है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, नोट्स में हुए चेंजेस के कारण आपको क्या क्या तकलीफ हुई, पहले बताइए कि ये आपको कैसा लगा? मुझे तो ये मोदी जी का फैसला बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे होगा कि ब्लैक मनी जितना भी है बाहर आ जाएगा और गरीबों को कुछ मतलब फ़ायदा होगा। और मैं बैंक गया, सुबह सुबह पैसा निकालने के लिए थोड़ी लंबी लाइन लगनी पड़ी, लेकिन पैसा जमा कर दिया और पैसा 4,000 रुपये निकाल भी लिया। 4,000 रुपये से ज़्यादा बैंक वाले निकालने के लिए नहीं दे रहे थे, इसलिए 4,000 रुपये निकाला। अच्छा, और एक्सचेंज मनी वाला जो सिस्टम है वो काम कर रहा है? एक्सचेंज मनी वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। एक्सचेंज मनी जो है वो सिर्फ जमा ले रहा है, आज फॉर्म भर के पैसा जमा ले रहा है, पैसा जमा नहीं ले रहा है। मतलब
सिर्फ फॉर्म जमा ले रहा है और बोला है चेंज, बैंक वालों ने बोला है कि चेंज कल मिलेगा। मतलब डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस था कि वो पैसा नहीं- दीजिए नहीं। और पैसा लीजिए वो नहीं पूरी काम तरह कर से रहा भी काम है। नहीं हाँ कर हाँ, रहा वो है। उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि चेंज की कमी है। वो अभी सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है पैसा, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। चलिए, तो आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चेंजेस हुआ है पैसा को लेकर के, नोट बंद हो गए हैं, कुछ नए नोट आने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे बारे में यही कहना है कि जितना भी भ्रष्टाचार काम हो रहा है ये पूरे देश में, वो खत्म हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था की नई योजना लागू की जाएगी जिससे हमारे गरीबों को बहुत खुशी मिलेगा। और जो किए हैं बहुत अच्छे के लिए किए हैं मोदी जी। ठीक है, तो आप जब आज बैंक पैसा गए थे क्या जमा करने के लिए? जी नहीं, नहीं आज गए तो थे। बैंक बंद था। बैंक खुला था आज, आपको नहीं पता था? हम बैंक गए हैं, बैंक से होके आ रहे हैं। ठीक, खैर, तो आप अभी भी बैंक जाके जमा कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो जब आप अभी आज 500 का नोट किसी को दिए हैं क्या आप? हाँ दिए हैं, लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं, चलिए। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जी नहीं, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अभी ये वीडियो देखी, आपने देखा लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, इसके बारे में सब लोगों को पसंद ही आ रहा है। अब बुरा लगेगा उन लोगों को जिन लोगों के पास काला धन है, हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैंक में जाने के बाद मुझे कैमरा निकालने तो नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैं कैमरा निकालता था कोई ना कोई टोक देता था कि कैमरा अंदर रखो। तो बेसिकली बैंक में तो वीडियो बना नहीं पाया, बट बैंक में जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताना चाहता हूँ, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बैंक जब मैं गया तो मालूम हुआ कि 2 काउंटर अलग अलग बन गया था पैसे के लिए, एक 30,000 से कम के लिए और एक 30,000 से ज़्यादा के लिए। तो मैं लग गया लाइन में और फिर मुझे मालूम हुआ कि आपको आधार कार्ड भी जमा करना है साथ में, और जैसा कि मैंने बताया था कि आधार कार्ड लेके जाना है, तो मैं तो गया था अपने पापा के अकाउंट में पैसा जमा करने, तो आधार कार्ड भी उनका लेके गया था, अपना भी लेके गया था। तो मालूम ये हुआ कि जो पैसा जमा कर रहा है, करने जो आया है, उसका आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट चाहे किसी का भी हो। तो मैं अपने आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके गया, मैंने उस पर साइन किया, अपना नंबर लिखा और उसके साथ जो बैंक में डिपॉजिट करने का फॉर्म होता है उसे लिया, बिल्कुल सिंपल जैसे भरा जाता है वैसे भर दिया, साथ में अपना आधार कार्ड उसमें पिन कर दिया और पैसे के साथ दे दिया। काम हो गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे और आप लोगों को भी नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी और का जा रहे हैं जमा करने के लिए किसी और के अकाउंट में, तो बस ये याद रखिए कि आपका आधार कार्ड देना होगा, या अगर आप खुद के अकाउंट में करने जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड या कोई और आईडी प्रूफ आपको देना होगा, ये कंपलसरी है। आप 2 लाख तक जमा कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो पैन कार्ड भी रख लीजिए, वहाँ पे काम आएगा। और 2.5 लाख से तो पैन कार्ड एकदम कंपलसरी है। बैंक वालों ने मुझसे कहा कि उनको आप 1 करोड़ भी दे दीजिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो जमा ले लेंगे और सारा का सारा चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल, फिर वो समझेंगे। और मुझे समझना होगा, बैंक वाले को कोई मतलब नहीं, उसको जितना पैसा दीजिए आप वो जमा ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं था, भीड़ थोड़ा सा ही था, लेकिन वैसे मैं 10 बजे नहीं पहुंच पाया, 10 बजे जो बैंक खुलता है, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा। और भीड़ लगभग लेट मतलब क्या, मैं तो 10 बजे सो के ही उठा और जब नहा धो के बैंक पहुंचा तो ये 11 बज चुके थे और तब तक थोड़ा बहुत भीड़ था। लगभग मेरे ख्याल से 30 आदमी 40 आदमी उस टाइम बैंक में था और सब कुछ आसानी से हो गया। लेकिन जब मैं निकल रहा था उस टाइम 50 आदमी से ज़्यादा हो चुके थे और शाम तक और भी ज़्यादा हो जाएंगे। आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है। फ़िलहाल अभी आपको बैंक में मतलब पैसा तो जमा हो रहा है, बट एक्सचेंज काउंटर हर बैंक में सही से काम नहीं कर रहा है। जहाँ मैं गया था वहाँ तो काम ही नहीं कर रहा है एक्सचेंज काउंटर। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास चेंज नहीं है तो अभी नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर तक आप अपने अकाउंट से 2,000 रुपये निकाल पाए बैंक में, जब मैंने देखा जिन लोगों को निकाल पाए, उसके बाद वो काउंटर भी बंद हो गया क्योंकि सारे के सारे चेंज खत्म हो गए। अच्छी खबर ये है कि सैटरडे और संडे को भी बैंक खुला रहेगा और बिल्कुल फुल टाइम चलेगा, फुल से भी ज़्यादा चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक तकरीबन 8 बजे रात तक हर जगह चलेगा, बट छोटे इलाकों में 7 बजे तक रहेगा बैंक खुला हुआ। आप पैसा जाके जमा कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एडवांटेजेस मिल रही है, तो बस एडवांटेज का फ़ायदा उठाइए और आराम से काम कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है, अपना पैसा जमा करना है। पैसे की वैल्यू आज भी उतनी ही है, बस पैसा को ऐसा नहीं कीजिए कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि 500 रुपये के बदले 400 रुपया दे रहे हैं आपको खुदरा। उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आपका 500 का नोट 500 का ही है, 1000 का नोट 1000 का ही है, उसकी उतनी ही वैल्यू है बैंक के अंदर। तो ऐसे बाहर दे करके उसको बर्बाद नहीं कीजिए अपने पैसा को। और ये वीडियो बनाई गई थी सूरजगढ़ा में, जो बिहार के अंदर आता है। काफ़ी बढ़िया रहा, यही मेरा घर है, यहाँ ही मैं रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लग गई है आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।